नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं जनसुराज के नेता मनीष कश्यप। प्रमुख मामलों पे बिहार में ऐसे मामले जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, जो सीधे जनता से जुड़े हैं, उस पर प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं। फिलहाल बिहार की बात करें तो वहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल हो या परफेक्ट हॉस्टल हो, उसमें लड़कियों के साथ जो हुआ है उसे लेकर पूरे देश में नाराजगी है। मनीष भी लगातार इस मामले पर बोल रहे थे। मनीष, इस मामले में क्या लगता है, कहां पर चूक हो रही है? चूक अभी हो रही है, आगे भी चूक होते रहेगी और इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने हम्म। वाला है। हम्म। यकीन मानिए, अभी मैं एक बड़े चैनल का जो है स्टिंग ऑपरेशन देख रहा था, जहां हम्म। पे ये बताया जा रहा था, अलग अलग दलाल जो है रेट बता रहे थे नाबालिग लड़कियों का। हम्म। कोई दलाल कह रहा था कि दिन में अगर लड़की चाहिए तो मैं व्यवस्था कर दूंगा 9 से 10 हज़ार रुपया में। कोई कह रहा था 20 से 25 हज़ार रुपया में। कोई कह रहा था कि और कम रेट उम्र की लड़कियां चाहिए तो 40 हज़ार रुपया में व्यवस्था कर दूंगा। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। बस हम लोगों ने आवाज उठाया है। इसमें क्या होगा कि एक दो छोटे मछलियों को पकड़ा जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा और बाकी जो है लिपापोती हो जाएगा, जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हुआ था। नहीं, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो एक बात यह भी है कि ये पूरा मामला तब ज्यादा सुर्खियों में आया जब प्रशांत किशोर वहां गए। उन्होंने वो पीड़ित से के देखिए परिवार से मिलने के लिए वो गए। देखिए, मैं पटना में रहता हूं हम्म। और मैं इस मुद्दे पे जो है हम्म। कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो बनाया हूं। हम्म। रात के अंधेरे में पटना के गलियों में जो है गर्ल्स हम्म। हॉस्टल से जो है क्या क्या चीजें होता है, क्या क्या चीजें नहीं होता है। और पहले भी बहुत सारा आवाज उठाया हूं। रात में हम लोग घूमते हैं तो देखते हैं। प्रशांत किशोर जी वहां पे गए, मैं जहानाबाद गया, पीड़ित हम्म। परिवार से मिला। हम्म। उसके बाद से हॉस्टल के बारे में पूरा जानकारी लिया और उसके बाद से प्रशांत किशोर जी के पास आया और मैंने बोला क्या कि यहाँ पे आपको चलना चाहिए। और हम लोगों ने बातचीत किया। प्रशांत किशोर जी को लगा कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत बड़ा जो है कहीं नहीं तो कहीं नेक्सस है और उसे एक्सपोज होना चाहिए। उसके हम्म। बाद से अगले दिन हम लोग जो है जहानाबाद गए, एक दिन रुक के जो है जहानाबाद गए और फिर उसके बाद से जो है नेशनल मीडिया में सारी चीजें आई। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया और हम्म। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दबाने का भरपूर प्रयास हुआ। उसमें एक डॉक्टर थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टरों का टीम होता है उसमें हम्म। हेड थे। उन्होंने फोन पे किसी से बातचीत किया और उन्होंने बोला कि किसी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, सारे के सारे जो है जेल जाएंगे। और उन्होंने मतलब कि एब्यूजिंग वर्ड का भी इस्तेमाल किया था उस में। तो परिजन हमसे सारी चीजें बता रहे थे। उसके बाद से जब हम लोगों ने खंगालना शुरू किया तो पता चला कि परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में भी इस प्रकार से हुआ है हम्म। और बोरिंग रोड में भी बहुत सारे हॉस्टल में होता है, राजेंद्र नगर में भी बहुत सारे हॉस्टल में होता है, कंकड़बाग के बहुत सारे हॉस्टल में होता है। और देह व्यापार तो आजकल तो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर वाले को जो है हॉस्टल की ही लड़कियां चाहिए और 18 साल से कम की लड़कियां चाहिए। ये तो एक्सपोज हो चुका है, सामने आ चुका है। अब सरकार जो है इसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं नहीं तो कहीं लिपापोती करके खत्म कर देगा। नहीं, आपको क्या लगता है, चूंकि नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा इन्होंने एक तो लड़कियों के पढ़ने पर ध्यान दिया हम्म, और हमने ये देखा भी है एक हम्म, फेज जो 2005 से माने 25 तक में आते हुए कि बिहार में लड़कियां स्कूल जाने लगी, साइकिल से गई, फिर अब स्कूटी से हमने जाते हुए हम्म, देखा। बड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल भरे पड़े हैं। हम्म। लेकिन क्या अब धीरे धीरे ये फिर से एक तरीके से कहें तो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और इससे जो है ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। हम्म। बिहार के लोगों का मेमोरी जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद सारी चीजें भूल जाते हैं और फिर नए चीजों पे जो है लग जाते हैं। अगर मेमोरी जो है 5 साल के लिए रहता, हम्म। अब पढ़ाई लिखाई से इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, मुद्दों की मेमोरी मैं बता हम्म। रहा हूं। तो अगर ऐसा रहता तो इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े कांड हुए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उसके हम्म। बाद से भागलपुर में कांड हुआ, उसके बाद से पटना में कांड हुआ, स्कूलों में कांड हुआ, कॉलेजों में कांड हुआ, यूनिवर्सिटी में कांड हुआ। कहाँ लोग तो भूल जाते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की नहीं, पटना में रात में हर हर रात को जो है कम से कम हजारों लड़कियों का इज्जत लूटा जाता है। या वो स्वेच्छा से हो, लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए हो। मतलब बहुत सारी लड़कियां ये भी चाहती है कि मेरे बगल वाली रूममेट के हाथ में जो है आईफोन है, तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना है। अब इसको कंट्रोवर्शियल चीजें समझने मैं कंट्रोवर्शियल बातें नहीं कर रहा हूं। मैं इस चीज को जो है बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो है बिहार में जॉब नहीं है।
माता पिता के पास पैसा नहीं है, लड़कियां शहर में आ रही है, शहर में आने के बाद जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है दिख रहा है कि हमारा लो है, हम जो है विदाउट ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, हमारी रूममेट जो है ब्रांडेड कपड़ा पहन रही है, बढ़िया बढ़िया मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही है, ये सारी चीज़ें। एक तो इसका इम्पैक्ट, दूसरा वो हॉस्टल वाले जिन्होंने जो है उस चीज़ को जो है अड्डा ही बना रखा है, और तीसरा जो है जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि लव जिहाद के लिए जो है एक प्रयास किया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, वैसे ही पटना में लड़कियों को जो है, कम उम्र की लड़कियों को ट्रैप करने के लिए बहुत सारा गिरोह चल रहा है, वो ट्रैप कर लेता है। तो ये सारी चीजों के वजह से जो है ना पटना में हर रात में हजारों लड़कियों के साथ गलत होता है। लेकिन एक आंकड़ा तो ये भी कहता है ना कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला सिपाही। हाँ, ये बात सही है, बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा देखिए, कागजों पे ये सारी आंकड़ा बहुत अच्छा लगता है कि जीविका बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहा है, धरातल पे जीरो है। नहीं, अच्छा तो कर ही रहे, तभी तो नीतीश सरकार बन गई, कागज में अच्छा काम कर रहा है, धरातल पे जीरो है। महिला सिपाही बिहार में सबसे ज्यादा है, कागज में सबसे ज्यादा है, धरातल पे क्राइम जो है बढ़ा हुआ है। तो कागज का आंकड़ा और धरातल का आंकड़ा में जमीन आसमान का अंतर है। कागजों पे नीतीश कुमार जी की जल जीवन हरियाली वाला योजना कितना बढ़िया सुंदर लगता है कि नीतीश जी जो है धरती के बारे में सोचते हैं। अब बिहार में जाके देखिए, एगो ब्लॉक जो है, एगो पेड़ सही ढंग से नहीं लगाता है, एक सिंगल पेड़ जो है बिना करप्शन जो है नहीं लगाता है। तो सच्चाई बहुत कड़वी है। बिहार के गर्ल्स हॉस्टलों को मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, और अगर नहीं होगा तो इस प्रकार की घटनाएं जो है होती रहेगी। बहुत सारी लड़कियां तो कैमरे के सामने आ जाती है, बोल देती है, बहुत सारी लड़कियां जो है नहीं बोल पाती है, उनके परिवार वाले नहीं बोल पाते। जब नहीं बोल पाते तो कोई जान नहीं पाता है, और आपको जानकारी होता है, हमें जानकारी होता है, लेकिन सामने वाला जब बोलेगा नहीं तो हम लोग दिखाएंगे क्या। चलिए, ये हमारे साथ थे मनीष कश्यप, जिन्होंने पटना में हुए शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। एक बलात्कार को इंसाफ नहीं मिल रहा है, दूसरे बलात्कार हो जा रहा है, दूसरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, तीसरे बलात्कार हो रहा है, डेली पर डे बलात्कार हो रहा है। सम्राट चौधरी कहाँ गए नितिन नवीन? एक तरफ तो नितिन नवीन की ताज कोसी होती है और दूसरे तरफ बेटी अपने इंसाफ की भीख मांगती है, तो ये नसीमा जमाल अपना चूड़ी निकाल के सम्राट चौधरी को भेजती है, ये कलाई में पहन के बैठ जाना चाहिए। और जिस तरह के बलात्कार बढ़ रहा है उसमें तो मैं कहूंगी कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद जिसका खुद का औलाद नहीं, वो क्या बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे? मैं बेटियों से कहूंगी कि तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार, जो तुम दरिंदर तुम्हारे इज्जत पे उंगली उठाता है उसको उंगली काट के दिखा दो। बिल्कुल कर रही है, क्या कहिएगा उस पर? एक बात बताइए, अभी तक जांचे हो रहा है, अभी तक जांचे चल रहा है, ये लोग तो खुद लिपापोती कर देंगे, ये लोग तो खुद लिपापोती कर देंगे। भाजपा में कौन भरा है? जितने बलात्कारी सब भाजपा में। मर्डर कीजिए, भाजपा में चले जाइए, जमानत हो जाएगा। बलात्कार कीजिए, जमानत हो जाएगा, भाजपा में चले जाइएगा। तो कहीं ना कहीं बेटी बिल्कुल सेफ नहीं है। जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बेटी बढ़ेगी कहाँ से? एक बात बताइए, जो आज इस तरह की हरकत हो रहा है, कभी 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है, कभी 6 साल के 6 बच्चे की माँ के साथ में बलात्कार हो रहा है, कब ये कहाँ गई बिहार सरकार? क्यों मुंह में ताला लगा के बैठी हुई है? शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। बीजेपी के नेताओं के मुंह में ताला लग गया है और ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं।